बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कड़ी गोश्त। बहुत मज़े का कढ़ाई गोश्त बनाएंगे, बहुत ही अथेंटिक और ज़बरदस्त टेस्ट होगा। ये देखिए मेरे पास जो गोश्त है ये ज़्यादा छोटी या बड़ी बोटी नहीं, मैंने तकरीबन 2 इंच की सारी ये बोटियाँ करवाई हैं। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और हम अब इसका वेट है 2 kg। तो 2 किलो मैंने गोश्त लिया है। आप मटन या बीफ जो भी ले सकते हैं, जो लेना चाहें। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो गोश्त ले लिया है। इसकी बनाते हैं कढ़ाई गोश्त, बहुत ज़बरदस्त अथेंटिक रेसिपी होगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने एक ले लिया है प्रेशर कुकर। हम बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने 1 कप ले लिया है बनास्पति घी का। तो अगर टेस्टफुल बनाना है तो मैं फिर वही कहूँगी कि अगर टेस्टफुल बनाना है, कोई पार्टी या दावत है, अगर आप टेस्टफुल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें घी डालना होगा, वरना आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, एज़ यू लाइक। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है व्यूअर्स, मैंने एक ले लिया है मीडियम प्याज, जो कि तकरीबन 150 ग्राम का था। ठीक है, इसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया अपने चॉपर में। तो ये देखिए मैंने इसे चॉप कर लिया अच्छे से। तो ये गर्म घी होता है, तो इसमें मैं ये डाल दूँगी चॉप की हुई प्याज। तो ये मेरा मेल्ट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम डाल देंगे घी में और इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, यानी कि लाइट सा गोल्डन करेंगे। तो जलाना नहीं है, ना ही डार्क करना है हमने इसे। तो यहाँ भी ये देखिए इसे हम अच्छे से भूनेंगे ताकि ये लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए इसका। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरी प्याज का जो कलर है वो तकरीबन चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, बड़े 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में मैंने 4 ग्रीन चिलीज़ बड़ी, जिनको कूट लिया साथ ही। तो उनको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी इस टाइम पे। इसे 1 मिनट तक हम भूनेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम अपना गोश्त। तो इसे हम भूनेंगे तब तक जब तक कि ये थोड़ा सा कलर चेंज ना कर ले, यानी कि लाइट सा गोल्डन ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा जो गोश्त है जो मैंने इसे डाला है, ये देखिए इसने अपना पानी काफ़ी छोड़ दिया है और ये अपने पानी में ही भुना जा रहा है। इसकी हमने भुनाई में कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से भुनाई इसकी करनी है। और इसने कलर चेंज कर लिया, बट अभी ये गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ। इसे हम लाइटली गोल्डन हम करेंगे, सॉरी ब्राउन नहीं करेंगे, इसे गोल्डन करेंगे। अभी इसे हमें भूनेंगे इसे, इसका कलर चेंज होने तक मज़ीद। यानी कलर तो चेंज हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसे गोल्डन करना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा गोश्त जो है बहुत अच्छे से, ये देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब ये सारा घी है, इसने घी छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने कलर भी लाइटली ब्राउन कर दिया, बहुत ज़बरदस्त। तो इस टाइम पे हमने अब क्या करना है, हमने इसे अच्छे से भून लिया। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो टमाटर मैंने कितने लिए हैं, 2 किलो गोश्त है तो 300 ग्राम जो है ये टमाटर है, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून भरकर इसका रेड चिली पाउडर का, 1/2 टीस्पून ले रही हूँ हल्दी पाउडर का, 1 टीस्पून ले रही हूँ भुने कुटे ज़ीरे का पाउडर का, 1/2 टेबलस्पून भरकर नमक का, और 1 टेबलस्पून भरकर भुने कुटे सूखा धनिया जो है उसका, सूखा धनिया पाउडर का। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक मसाला मैं और डाल रही हूँ, और ये है, मैं डाल रही हूँ कढ़ाई गोश्त। नेशनल का मैंने पैकेट ले लिया है। तो यहाँ पे मैं 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसमें कढ़ाई गोश्त का भर के। तो ये हमने इसमें डाल दिया स्पाइसेस, और अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे। इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम हमने इधर नहीं लगाना। तो यहाँ में देखिए व्यूअर्स, ये मैंने 2 मिनट मज़ीद भूना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त हो चुका है। अब हमने इसको गलाना है। तो इसको गलाने के लिए मैं क्या करूँगी,
मैंने एक मग ले लिया, ये देखिए, जिसमें आम बड़ा मग चाय पीते हैं हम। तो ये मैंने 2 मग भर के पानी के इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप बगैर प्रेशर कुकर के पका रहे हैं तो फिर आपने 1 kg इसमें पानी डालना है। बीफ के मेथड बता रही हूँ। तो अगर आप प्रेशर कुकर में हैं तो फिर प्रेशर कुकर में 1, 1.5 या फिर 2 गिलास बहुत है। तो ये मैंने इसमें आराम से 2 मग डाल दिए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा करूँगी गरम। उबाल आता है, ये गर्म होता है, तो फिर मैं इसको विसल लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, पानी को उबाल आ चुका है। यहाँ पे मैं इसे 10 से 12 मिनट के लिए विसल लगा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मिलेंगे 10 से 12 मिनट के बाद, जबकि ये 10 मिनट क्लियर कर लेगा और इसकी बिल्कुल स्टीम निकल जाएगी। तो फिर मैं इसे खोलूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 12 मिनट मैंने पूरी चलाई है इसकी विसल। तो उसके बाद मैंने इसकी आंच बिल्कुल बंद कर दी है और अब इसकी जब स्टीम रिलीफ हो चुकी है तो अब हम इसे खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ये देखिए, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पे ये देखते हैं अब हमारा गोश्त टंट हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे हमने इसका गोश्त क्या देखना है, लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह से ये देखिए, हमने इसे अच्छे से अब भूनना है दोबारा से। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे एक तेज़पत्ता है छोटा, साथ में ये देखिए ये एक बादियान का फूल है, यहाँ पे 3 लौंगे हैं और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है और थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें। इनको मैं डाल दूँगी इसमें और कूटेंगे इसे, इन्हें हम कूट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये मैंने जो मसाला है अमाम दस्ती में कूट लिया। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे लंबी लंबी स्टिक्स, ये वो जो हमने तेज़ पत्ता कूटा है ना, तो ये उसके हैं। ये हमारे गले में नाट के, इसलिए इनको हम एहतियातन निकाल लेंगे। तो बाकी ठीक है। तो इस टाइम पे व्यूअर्स ये देखिए हमारा घी जो है वो छोड़ रहा है, यानी कि जो इसमें पानी था वो ख़त्म हो रहा है। तो इस टाइम पे ये जब भुनने पे दोबारा से आ गया, तो यहाँ पे मैं ये खड़े मसाले जो घर पे खुद पीसे हैं अभी अमाम दस्ती में, उनको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में माशाल्लाह ऐसी आएगी कि आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। पूरे घर में माशाल्लाह से इसकी खुशबू फैल जाएगी। बहुत ही मज़े का ऑथेंटिक ये रेसिपी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ट्राई करना तो मस्ट है व्यूअर्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये यहाँ पे देखिए बहुत ज़बरदस्त सा मेरा गोश्त जो है बहुत अच्छे से, एक बार हमने पहले भुना था, ये सेकंड दफ़ा हम भून रहे हैं। तो इतना मज़े का, इतना लजीज ये कढ़ाई गोश्त बनता है कि जब आप खाएंगे तो मुझे ज़रूर याद करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे व्यूअर्स अब देखिए मैंने ले ली है 125 ग्राम दही। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया और आंच कर लेंगे बिल्कुल लो, बिल्कुल लो, ताकि इसकी जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए इसका। ठीक है, यहाँ पे तो जब ये इसका स्टीम वगैरह निकल जाएगी तो फिर मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी ताकि दही फटे नहीं। तो बारह दफ़ा मैंने ये बताया आपको कि जब भी हम कुछ भी कुक करते हैं चूल्हे पे, जब वाइट चीज़ डालें, दही, दूध या फिर क्रीम, तो या तो फ्लेम बंद कर लिया करें चूल्हे की, या फिर उसे बिल्कुल लो करके उसका टेम्परेचर गिरा दिया करें, तो फिर इसमें डालें। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, स्मूदी सा ग्रेवी बनेगी और जो दही, दूध या क्रीम है वो फटेगी नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए इसे मैं अच्छे से इस टाइम पे मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप इसे दावत में बनाएं मेहमानों के लिए, अपने घर के लिए। तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, तो उनकी फरमाइश पे मैं ये बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त आज। तो ये आज उनके लिए है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको हम अब थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। तो इसे व्यूअर्स मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी, यानी कि 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ज़बरदस्त हो जाए। और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं खड़े कूट कर,
और ये जो घी वगैरह है, दही का फ्लेवर जो है वो उसमें आ जाएगा और दही जो है वो घी छोड़ देगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसे 5 मिनट हो गए हैं और इसकी माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ना 2 बड़े ले लिए हैं लेमन, इनको मैंने बिल्कुल ये देखिए बारीक स्लाइसिस में काट लिया। तो साथ में मैंने 4-5 ले लिए हैं ग्रीन चिलीज़, जो कि ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं, छोटी वाली हैं। तो इनके मैंने ऐसे 4 पीसेस कर लिए हैं और डंडल नहीं उतारे, इनका खुशबू बहुत अच्छी होती है, इनको अच्छे से वॉश कर लिया। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं इनको इधर स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का रेसिपी है ये, बहुत टेस्टी। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर दुआएं देना और मुझे बताना ज़रूर कि आपको ये कैसी लगी है। तो यहाँ पे मैंने 1-2 स्लाइस बचा लिए हैं इसके लिए, ताकि मैं इसे जब डिश आउट करूँगी तब ऊपर डालूँगी। तो 5 मिनट मज़ीद हम इसे देंगे, फिर नमक वगैरह चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि हमें इसका नमक जितना रखना होगा या एज अ टेस्ट हम उतना पूरा कर लेंगे इसे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मुझे पूरे 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी ये देखिए लुक आई है, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी कढ़ाई गोश्त बना है। और आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए, ये देखिए इतना ज़बरदस्त गोश्त है जैसे रुई होती है, और ये बीफ है, इतना मज़े का बना है कि ये मुंह से नहीं उतरेगा आपके। आप कहेंगे कि वाकई वो चीज़ बनी है। इतना टेस्टी, इतना मज़े का, इतना लजीज ये कढ़ाई गोश्त बना है, बहुत ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।